बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका किचन विद नामे में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी बना रहे हैं, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहे हैं टिपर। ये पहले भी मैं बना चुकी हूँ अपनी रेसिपी में, लेकिन मैंने शोरबे वाले बनाए हुए हैं। आज मैं आपको भुने हुए शलजम की रेसिपी दे रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की है। आई होप आपको पसंद आएगी। अच्छा, तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ ही बताती जाऊंगी जैसे जैसे मैं रेसिपी को शुरू करूंगी। चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं बनाना, ताकि हमारी ये सब्ज़ी जल्दी से और मज़ेदार किस्म की बन जाए। अच्छा, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैं एक देचके में 1 गिलास पानी का शामिल कर दूंगी। पहले हम सबसे पहले गोश्त को चढ़ा देंगे ऊपर, क्योंकि गोश्त जब हमारा भुन जाएगा अच्छे तरीके से, तो तभी हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ी को, जो कि सब्ज़ी हमारी पड़ी हुई है। अच्छा, गोश्त मैंने इसमें सारा डाल दिया हुआ है। अब मैं इसमें डाल दूँगी हमारे पास जो टमाटर मौजूद हैं कटे हुए, 3 से 4 अदर टमाटर हैं, इनको मैंने चॉप किया हुआ है और मैंने इसमें शामिल कर दिया है इसको। और हरी मिर्ची हैं 3 से 4 अदद, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। प्याज है हमारे पास, वो भी इसमें मैं शामिल कर दूँगी। तीन दरमियाने साइज़ के प्याज थे मेरे पास, वो से मैंने ऐड कर दिए हैं। और लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून इसमें हम शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल कर दूँगी हल्दी 1 टीस्पून। और सब्ज़ी, क्योंकि हमारे पास 2 किलो सब्ज़ी है, तो हम थोड़ी मिर्चें तेज़ रखेंगे, आप देख लीजिएगा। मैं 1 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ सुरख मिर्च का। और धनिया पाउडर हम लेंगे 1 टीस्पून। इसी के साथ ही हम साबुत ज़ीरा ले लेंगे, वो भी हम 1 टीस्पून ही लेंगे। इसके साथ मैं काली मिर्चें और थोड़ी सी ये मोटी इलायची, जिसका जायका बहुत ही अच्छा आता है, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ये हाफ़ टी स्पून मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं, इसका भी बड़ा अच्छा जायका आता है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसी के साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें 1 कप ऑयल का भी शामिल कर दूंगी साथ ही, ताकि हमारी जो हांडी है वो अच्छे तरीके से इस ऑयल, पानी और जो जो चीज़ें हमने डाली हैं इसमें अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए। अच्छा, अब मैं इसमें सब चीज़ें डाल चुकी हूँ। अब नमक मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून। वैसे तो नमक हस्बे ज़ायका है, लेकिन मैं इसमें 1 टीस्पून अभी के लिए डाल रही हूँ। अब सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए गोश्त गलने के लिए रख दूँगी हल्की आंच पे। और क्योंकि हमने सब्ज़ी डाल के प्रेशर कुकर लगाना है, इसलिए हमने गोश्त को 70% ही पकाना है। और उसके बाद जो सब्ज़ी को हम प्रेशर कुकर लगाएंगे, क्योंकि हमने सब्ज़ी को मेल्ट करना है, उसको हमने भूनना है, तो उसके लिए हमें सब्ज़ी को लगाना पड़ेगा कुकर। तो जो हमारा जो 30% गोश्त रह जाएगा, फिर वो तब गल जाएगा। जी, तो व्यूअर्स 20 मिनट के बाद हम अपनी हांडी को खोल के देख लेते हैं। देख रहे हैं आपके पानी सारा इसमें खुश्क हो चुका है अच्छे तरीके से। और जो मैंने आपको बताया था कि गोश्त हमारा 70% तक गल चुका हुआ है। अब बाकी मैं इसमें सब्ज़ी ऐड करती जाऊंगी, जो कि मैंने आपको बताई थी। मेरे पास 2 किलो शलजम थे, वो उसमें मैं सारे ऐड कर दूँगी। जी, तो फिर आप देख रहे हैं कि सारी सब्ज़ी मैंने इसमें ऐड कर दी हुई है। अब मैं इसको सिंपली मिक्स करूँगी और इसमें पानी मैं ऐड नहीं करूँगी, कि दरमियानी आंच पे मैं इसको कुकर लगा दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, और हमारी सब्ज़ी है वो अच्छे तरीके से पक जाएगी। अब मैं इसको कुकर लगा देती हूँ। जी, तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि मैंने इसको प्रेशर कुकर लगा दिया है। तकरीबन 10 मिनट में इसको कुकर लगाऊंगी और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो जाएगी, और जो गोश्त में कसर थी वो भी पूरी हो जाएगी। अब 10 मिनट के बाद मैं इसको खोल के देखती हूँ। जी, तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि कुकर को मैंने खोल लिया हुआ है, और हमारे जो शलजम है वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं। आप देख रहे हैं कि इन्होंने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि इसमें आपने पानी नहीं डालना। तो अब हम सिंपल इनकी भुनाई करेंगे और इनको अच्छे तरीके से मैश करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से टूट रहे हैं हमारे शलजम, और इनको हम तोड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से, देख रहे हैं आप ये। और ये सारे हम इसी तरीके से इनको मैश कर लेंगे गोश्त के साथ, और इसको अच्छे तरीके से भून के फिर इसको हम डिश आउट कर लेंगे। जी, तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि हमारे जो शलजम है वो अच्छे तरीके से भून चुके हुए हैं, और साइडों से ऑयल भी आना शुरू हो चुका हुआ है। इसका मतलब यही है कि हमारी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी हुई है। और गोश्त था जो उसमें कसर थी, वो जो नहीं गला हुआ था, वो भी हमारा गल चुका हुआ है अच्छे तरीके से। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।
जी तो फिर आप देख रहे हैं कि हमारे मज़ेदार किस्म के भुने हुए शलजम गोश्त तैयार है। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसको नान, चपाती और उबले हुए राइस के साथ इजीली सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। ख़ास तौर पर तो पंजाब में ये खाए जाते हैं उबले हुए चावलों के साथ, और आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुँच सकें। अब इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।